अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने मियां वाली में खिताब करते हुए कहा कि बारिशों के साथ भारत ने पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया। और इसके अलावा उनका कहना है कि जी मैंने और कबीना ने सैलाब के दौरान दिन रात काम किया है। अच्छा, एक्स्ट्रा पानी का बंदोबस्त न करने का इल्जाम भारत पर शुरू से पंजाब हुकूमत लगा रही है। आज डिस्कस करेंगे कि भारत शदीद बारिशों में पानी ना छोड़ता तो क्या करता। अब तक सैलाब से 1.4 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कम अज कम पंजाब में हो चुका है। KPK में जो तबाही हुई है वो इसके अलावा है, और अब सिंध में पानी एंटर हुआ है। अल्लाह ताला खैर करे, उधर भी अंदेशा यही है कि काफी वहां पे भी तबाही पानी फैलाएगा। सैलाब से तरीक की बदतरीन तबाही हुई है, इसकी बहाली कैसे होगी, क्योंकि बैरूनी दुनिया इमदाद के मामले पर अभी तक खामोश है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल पाकिस्तान भारत का जो एशिया कप में मैच हुआ उसमें जो बदमजगी हुई है, पाक भारत जो भारतीय कप्तान का पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार, और उसके ऊपर जो मैच रेफरी है उनकी नॉन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने मैच रेफरी तब्दील ना करने तक मजीद मैच ना खेलने का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान का भारतीय टीम के खिलाफ भी एक्शन लेने का मुतालबा है। लेकिन आज हम डिस्कस ये भी करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट की मौजूदा बदतरीन तबाहकुन सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा दोहा में अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक की शिरकत, मुसलमान ममालिक की। इसराइल की जारहियत, कतर के ऊपर जो जारहियत उसने की है उसकी शदीद मजम्मत की है। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि कतर में जो है फलस्तीनी रहनुमा जो हैं उनको शहीद किया गया। लेकिन क्या ऐसी कॉन्फ्रेंसों से इसराइल की जारहियत रोकी जा सकती है? और शुरुका के कतर से तो इजहार यकजहती, लेकिन फलस्तीन से इजहार यकजहती क्यों नहीं किया गया, ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सिर्फ दिखावे तक महदूद है, ये वाकई कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सिंध में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, और बिलावल जरदारी शंघाई में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। ये हमारे आज के टॉपिक होंगे। मेरे साथ हैं इनाम शेख साहब। इनाम साहब, वेलकम टू द शो। और PMLN से हैं चौधरी हैदर शहजाद साहब। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं शेख साहब। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जी बारिशों के साथ भारत ने पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है, और मैंने और कबीना ने सैलाब के दौरान दिन रात काम किया है। अभी सैलाब खत्म तो नहीं हुआ है, पानी स्टिल देयर, और इसको तो शायद कई महीने लग जाएंगे। एक्स्ट्रा पानी का बंदोबस्त ना करने का इल्जाम भारत पर हम लगाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, मैं बेहद मशकूर हूँ आपका, आपके चैनल का, आपके CEO साहब का, कि आपने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया है जिससे अवाम को एग्जैक्ट आगाही मिल पाए। इसके लिए आपको मैं पूरा खराज तहसीन पेश करता हूँ। काशिफ भाई, अभी आप अगर गौर से देखिए तो भारत के पास क्या ऑप्शन थी कि अगर उनके पास सैलाब की सूरत हाल है, सूरत हाल क्या बल्कि उनके यहाँ सैलाब उनके यहाँ भी आया हुआ है, हमसे ज्यादा है जी, तो क्या वो पानी को किस तरह, मतलब वो क्या करते, पानी को पी जाते, क्या करते? तो ऑब्वियसली एक तरीकाकार जो वजह किया हुआ है दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत कि आपने कम से कम 24 घंटे पहले इन्फॉर्म करना है। तो भारत ने पाकिस्तान को 2 दफा 4 दिन पहले इन्फॉर्म किया है। एक दफा उन्होंने 24 घंटे पहले भी इन्फॉर्म किया है कि पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हमने जो हमारे आबी रास्ते हैं, दरियाओं के रास्ते हैं, नदी नालों के रास्ते हैं, बरसाती नालों के रास्ते हैं, उन पे तो हमने सोसाइटीज बना ली हैं, उन पे तो हमने कब्जे कर लिए हैं, उस पे तो कई लोगों ने होटल्स बनाए हुए हैं। और आपने देखा है पानी जब अपनी जगह बनाता है तो उसको फिर वो कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक ऐसी आफत है, फिर आप उसका मुकाबला नहीं कर पा सकते। तो हमने सबसे पहले जो वायलेशन है उसकी जड़ को पकड़े। क्या हमने वो हाउसिंग सोसाइटीज जो दरिया के कोने पे बनी हुई हैं, क्या उनको हमने खत्म कर दिया और उनको कहा कि मुतबादिल जगह पे चले जाएं? और जिन लोगों को आपने दरिया के अंदर जमीन बेची है, क्या उन लोगों को यह मौका दिया गया है कि आपको दोबारा मुतबादिल जगह पे हम यही जगह मुतबादिल आपको दे देंगे? ऐसा नहीं किया गया। और लेकिन अली इमरान ने जो
इमरान अमीन है जी सीईओ, उन्होंने कहा था जी हम जो रोडा की जमीन जो रावी की जमीन है उसको बिल्कुल वागजात कराएंगे, कोई भी हो वहां पे, लेकिन वो सर, काम तो ठंडा पड़ देखिए गया। ना, बयान करना कुछ और बात है, और मैं खाली लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। सिंध में भी ऐसे ही है, पंजाब में भी यही हालात है और सिंध में भी यही हालात है, इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन सरकारी अदारों में बैठे हुए उन बाबुओं को पकड़ना चाहिए जिन्होंने साइन करके परमिशन दी कि आप इस जगह पे आप सोसाइटी बना लें या घर बना लें। फिर डिपार्टमेंट के साथ साथ उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन बिल्डर्स को पकड़ना चाहिए जिन लोगों ने पानी के रास्ते के ऊपर अपने होटल्स बनाए, अपनी सोसाइटियां बनाई, लोगों को घर बेचे, और वो लोग बेचारे जिनकी तबाह हाली बुरी हालत हुई है उनका कोई दाद रसी नहीं है। लेकिन शेख साहब कंपैरेटिवली जो हमें एज फार एज आई नो कि एक तो हमारे से 1/10 का रेशो थी, उधर ज्यादा बारिशें हुई हैं और उन्होंने फिर डैम भी बनाए हुए हैं, रिजर्वायर्स भी बनाए हुए हैं, तो फिर हमारा जो इल्जाम है तो भारत, लेकिन वो भी फिल हो गए, तो फिर भारत शदीद बारिशों में पानी ना छोड़ता तो क्या करता। मैं तो वही कह रहा हूं कि हर दफा मुरदुल इल्जाम भारत को ठहराना ये सर कोई मुनासिब बात नहीं है। देखिए, जिस जगह पे अगर तूफानी बारिशें आ रही हैं तो उन्होंने भी तो पानी छोड़ना ही है। उनको इंटीमेशन देने का था, उन्होंने इंटीमेशन भी हमें दी कि आप इंटीमेट कर रहे हैं कि आपके यहां हम पानी छोड़ने लगे हैं। अब उसके बाद अगर एक सैलाबी रेला गुजरता है 7 लाख क्यूसिक का, 5 लाख क्यूसिक का, 9 लाख क्यूसिक का, तो उसको मैनेज करना तो हमारा काम है। क्या हमने अपने दरियाओं को दोबारा से साफ करके उनके अंदर उनकी डेप्थ इतनी बनाई है कि अगर इतना सैलाबी रेला आ जाए तो वो पानी आराम से गुजर जाए? हमने किसी दरिया पे काम नहीं किया, हमने किसी कैनाल पे काम नहीं किया। हमने तो उसकी जो जगह थी, बैंक थे उसके, जो बेड था उसका, वही लोगों ने सर हमने तो दरियाओं के अंदर अपने गटर डाले हुए हैं, तो हम फिर किस चीज का गिला कर रहे हैं? अब अगर एक चीफ मिनिस्टर साहिबा कोशिश कर रही हैं कि वो कह रही हैं कि मैं सबसे ज्यादा काम कर रही हूं और दिन रात अनथक मेहनत कर रही हूं, तो क्या वो इस अनथक मेहनत के साथ ये भी इंश्योर करेंगी कि अब हम रिजर्वायर बना लें? क्या वो इंश्योर करेंगी कि अब हम दरिया के रास्ते में जो भी सोसाइटीज हैं उनको मुतबादिल जगहें दे दें? क्या वो इंश्योर करेंगी कि मैं रिजर्वायर वो नहीं बात कर रहा, बड़े बड़े रिजर्वायर, आप छोटे छोटे रिजर्वायर हर इलाके में बना दें। क्या वो इंश्योर करेंगी कि छोटे छोटे डैम बना दिए जाएं कि जिनके अंदर पानी के जखायर हो जाएं, और फिर हम बाद में उस पानी को, जो इतना महंगा पानी है जो हम समुद्र में बहा रहे हैं, उस पानी को हम बाद में यूज कर पाए? क्या वो इंश्योर करेंगी कि लोगों को आइंदा से आगे उनकी जितनी, ये आप कह लीजिए गाय भैंसे जो पानी में बह गई हैं, या उनकी जमीन जो पानी के अंदर खराब हो गई है, या उनके मिट्टी के घर जो तबाह हो गए हैं, क्या वो इंश्योर करेंगी कि आइंदा ऐसा ना हो? अगर वो ये सारे इकदाम कर रही हैं फिर तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और अगर वो नेशनल डिजास्टर के ऊपर सिर्फ कश्ती में जाके लोगों तक अभी फॉर द टाइम बिंग कोई तस्वीर से या कोई उनको खाने पीने की चीज दे रही है, आपका टेक आ गया जी, तो मैं वो समझता हूं कि अभी उनको फिर करने के लिए काफी कुछ है। हैदर साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? एक तो आपकी जो सीएम है वो इल्जाम लगाती हैं बार बार भारत के ऊपर। अगर भारत के रिजर्वायर भर गए, उनके डैम भर गए, तो वो पानी अगर उसमें से ना छोड़ते तो क्या करते? इसका आप जवाब दे दीजिए। और ये एक्स्ट्रा पानी का बंदोबस्त ना करने, जो हमने करना था हमने नहीं किया, लेकिन हम इल्जाम भारत पर लगाते हैं। आपका टेक? देखें काशिफ साहब, हमें ना पहले बात, जो सैलाब आया ये एक आफत है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन सैलाब है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे असल बात क्या है। देखें, ये हम पिछले दिनों में देखते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, सीएम साहबा जो मुआहदा इन्होंने खत्म किया है भारत ने, असूल तो यह बनता है कि कम से कम 6 दिन 8 दिन पहले हमें बताते हैं ताकि हम तैयारी कर सकते। एक तो ये गलत है, फौरी तौर पे उन्होंने इतला दिया है, जिसकी वजह से ये सैलाब का इतना ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ा है। और ऐसा आपको, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है सिंध ताश मायदे का, उसके मुताबिक दोनों मुल्कों पे मतलब ये बाइंडिंग है, ये ना क्लाइमेट चेंज है, कम से कम 24 घंटे पहले बताना जरूरी है। सर ये ना क्लाइमेट चेंज है। ये देखें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, ये असल कसूरवार वो है। ये पिछले दिनों में भी मुमालिक में ये होती रही है, कॉन्फ्रेंस होती रही है, हम हर फॉर्म पे इसकी आवाज भी उठाते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और ये असर पड़ा है, ठीक है। लेकिन यही बात, ये जो तनकीद की है कि सीएम साहबा कर नहीं रही, हर उस पॉइंट पे
सीएम साहबा, उनके मिनिस्टर साहब, एसी, डीसी, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू, फौज, तमाम अदारे मुश्तरका तौर पे खड़े हैं, काम कर रहे हैं। मैं कल भी विजिट पे था मिनिस्टर साहब के साथ, हमने एक एक जगह का विजिट भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारे इकट्ठे होके इस मुसीबत से हम कोशिश कर रहे हैं जल्द निकल जाए। ये हकीकत है कि नुकसान हुआ है और ये 38 साल बाद आफत आई है। माजूर के साथ हमने तनकीद नहीं की, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब डैम बन जाने चाहिए छोटे छोटे। हमने तनकीद नहीं की, हम कह रहे हैं रिजर्वायर बन जाए, तो ये काम करने वाले। शेख साहब आप काबिल एहतराम है, हमारे बड़े भाई हैं। ये तो हमारे जो पुराने बड़े लीडर थे उन्हें चाहिए था कि वो बुनियाद रख जाते, हमें तो इल्म ही नहीं था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आफत आई है, ये वक्त है हम सबको बजाय तनकीद के इसका कोई सोल्यूशन हल निकालें, हम सब मिलके इसका कोई लाइफ टाइम लाए अमल का बंदोबस्त करें, ताकि जो होना था वो तो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसके लिए तमाम मामला को टेक ओवर कर लिया है, कमेटी तश्कील दे दी है। वो कमेटी जानवरों का नुकसान, फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान, जो फर्नीचर उसका नुकसान, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत मरियम औरंगजेब कर रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हेड तो सीएम मरियम नवाज साहब कर रही हैं, बाकी तो सारी टीम है जी, उनके हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। वो जिसकी अगर भाई वो सवाल बीच में रह गया कि हमें बाज़ाहिर ये नजर आता है कि हमने कोई हुकूमत भी हो, जिसकी भी हो, हमने इसका इंतजाम नहीं किया, क्योंकि बारिश, शदीद बारिशों में पानी ना छोड़ता तो क्या करता। और अगर हम उसके पानी को छोड़े हुए को ये नहीं कह सकते कि उसने जानबूझकर छोड़ा, उसने इन्फॉर्म किया 4 दिन पहले, लेकिन हमारी सीएम जो है उस वक्त जापान में थी और वो जो पानी का इंतजाम, खैर सीएम ने भी क्या, खैर उसको हाथ से तो नहीं रोकना था, लेकिन हमारे जो इंतजाम थे वो नहीं थे। और जब सैलाब आया सीएम भी नहीं थी और पीएम तो अभी तक जो है तलाशे गुमशुदा है, आज इधर होते हैं कल उधर। और मेरे ख्याल में जितना बड़ा इंसानी अलमिया हुआ है, ऐसा इंसानी अलमिया आप खुद बता रहे हैं 38 साल बाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि 38 साल पहले भी इतना बड़ा अलमिया नहीं हुआ। काशफ साहब बात यह है कि सीएम साहब उस वक्त जापान में थी, ये बात सच है, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन तो इधर थी ना, लोकल गवर्नमेंट तो इधर थी, पंजाब हुकूमत सारी मुतहरक थी, बाकी एसी, डीसी, मिनिस्टर साहिबान ये सारे तो इधर ही थे, ये सीएम साहब के साथ तो नहीं थे। लेकिन ये सारे काम हमें सिर्फ ये है कि इसके ऊपर हिकमत अमली तय करनी चाहिए थी। ये हम बात करते हैं कि जी भारत ने 3 दिन पहले या 4 दिन या 24 घंटे पहले बताना था। अब भारत का खुद इतने बड़े डैम बनाए, उनसे पानी संभाला नहीं गया। भारत अगर हमें इतला कर देता, हाँ पानी डैम बनने चाहिए, पानी की आइसोलेशन होनी चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने चाहिए, ये जरूरी है। हैदर भाई, हम अगर हमारी 100 मिलीलीटर बारिश हुई, वहां पे 1000 थी, इतना डिफरेंस था। उन्होंने, जाहिर है कि उसके बाद तो उनको इंटरनेशनल लॉ भी कहता है कि वो रिजर्वायर जब बनते हैं। मैं आपकी बात करता हूँ, कोई भी इल्जाम क्यों लगाते हैं? मुझे कोई भी मुल्क ऐसा बता दें, उसका नाम बता दें उन्हें, जहां पे सैलाब नहीं आया। तरक्की याफ्ता मुल्कों में सैलाब आता है इतनी, लेकिन उसकी तबाहियां नहीं होती ना, है नहीं, वो अमेरिका में भी हुआ, लेकिन इंतजाम नहीं है, तबाहियां नहीं होती हैं, आता है नहीं, बहुत तबाहियां होती हैं, लेकिन बड़े बड़े मुमालिक में भी सैलाब आता है, आफतें आती हैं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक चीज का अजाला करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट मुतारिक है, हर पॉइंट पे खड़ी है, रात को 3-3, 4-4 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। उनका जितना भी अजाला है पंजाब हुकूमत इंशाल्लाह इसका पूरा करेगी। अब तक जो है रफ आइडिया जो है $1.4 बिलियन, 1.4 अरब डॉलर्स है नुकसान अभी तक। अभी तो जाहिर है कि इसके एस्टिमेशन होनी है जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा। ये इंसान तरीक की बदतरीन तबाही हुई है, इसकी बारी कैसी होगी? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है ऑलरेडी, और सतह गुर्बत से 48% लोग जो हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी आज से 3 माह पहले कि वो नीचे जा चुके हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। काशिफ भाई, तो और ये इसके साथ दूसरा भी इसका ले लीजिए हिस्सा कि इतनी बड़े इंसानी अलमिया पर हम देख रहे हैं कि बैरूनी दुनिया इमदाद के मामले पर बिल्कुल खामोश है। क्यों? काशिफ भाई, सबसे पहले तो ये है कि जो आपने बताया जिस तरह कि कितना 1.4 बिलियन का हमारा नुकसान अभी तक है, ये अभी तक है, रफ है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जिन लोगों के जानवर बह गए या जिनकी फसलें तबाह हो गई,
और ये एक फसल नहीं है, कई फसलें इसमें लगी होंगी। सैकड़ों तो गांव उड़ गए जी। पाकिस्तान के लिए देखिए ना, वो पाकिस्तान के लिए खुराक थी और हमारी एक्सपोर्ट होनी थी पाकिस्तान फूड से सिक्योरिटी बाहर। के मामला अब वो सारी का सारा फूड सिक्योरिटी एक इशू बन जाएगा ना, फिर जब ये चीजें नहीं मिलेंगी और हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, हमें दो तरफा मार पड़ेगी। एक तो हम डॉलर्स बाहर देंगे और दूसरा अपनी आवाम को वो अशिया महंगे दामों खरीदनी पड़ेंगी। जब ये सारा होगा तो बड़ा प्रेशर फिर हमारी आवाम के ऊपर आएगा। मैं समझता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है कि हम बिजली के बिल जो जिन लोगों में सैलाब आया है उन इलाकों में नहीं लेंगे, ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि चले उनको कम से कम रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, इसमें ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें ना, तो ये मुझे ये लग रहा है कि ये 1.4 बिलियन नहीं, ये अबव 2.5 बिलियन चला जाना है, क्योंकि अभी 6 माह तो आपकी कोई काश्तकारी हो नहीं पाएगी। जितना सैलाब आया, जिस किस्म की 6 माह के बाद को अगली फसल लगेगी, तो इसका मतलब यह है कि जो सर्दियों की फसल लगनी थी वो नहीं लगेगी, चावल की जितनी लगी हुई थी वो सारी खराब हो गई। तो हम पाकिस्तान के अंदर यह समझ सकते हैं कि अभी महंगाई का एक नया सैलाब आएगा और इसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप प्लीज इसमें जरा माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको हकीकत बताने लगा हूं, इसका किसी का साथ कंपैरिजन नहीं है, उस तरह नेगेटिव ना लीजिएगा। 2022 में पाकिस्तान का कर्जा 44,000 अरब डॉलर था। आज पाकिस्तान का कर्जा 90,000 अरब से ऊपर चला गया है और जिस तरह की ये तबाही हुई है, मुझे लग रहा है ये 1,45,000 पे चला जाएगा अगले साल तक। तो पाकिस्तान सर कहां पे, मतलब पाकिस्तान के पास कितनी कैपेसिटी है कि अब हम इतने कर्जों के तले दबे में हैं और जिनके हम सूद सिर्फ अदा कर रहे हैं, आगे चल के तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब यही आपके सवाल का दूसरे वाले सवाल का आंसर है कि बैरूनी दुनिया पाकिस्तान को इमदाद उसरा नहीं दे रही। तो बिल्कुल बैरूनी दुनिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान की हालत को देखें, पाकिस्तान के गरीब आवाम को देखें। आप अपने एनजीओ के थ्रू इमदाद कर दें, लेकिन कम से कम उन गरीबों को इमदाद जरूर करें जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जिनके जानवर टूट गए हैं, ताकि वो लोग दोबारा अपने पांव पे खड़े हो सकें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि हम तो पहले इतने कर्जों के मकरूज हो चुके हैं कि हम आगे मजीद कर्जे लेंगे तो और ज्यादा हमारे पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में बिल गेट्स ने अपनी जो है उसके थ्रू ही आपको कहा, गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे वो। जी सर, उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक वो आई नहीं ना इमदाद। अच्छा, सऊदी एम्बेसडर आए थे अभी लाहौर, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को इमदाद दी है, तो सऊदीया की तरफ से इमदाद आई है। ईरान अनाउंस तो नहीं हुई, नहीं 3-4 दिन पहले हुआ, वो आए थे, उन्होंने दी है इमदाद। अपने पास ही कही जा रहे हैं सर नहीं ऑफिशियल, अगर मरियम नवाज साहिबा को दी है इमदाद, बिल्कुल दी है। और ऑफिशियल अगर होती तो मरियम नवाज सिर्फ अनाउंस करती है सर उसको। देखिए, बात चीजें ऐसी हैं जो इस टाइम पे वाकई वो लोग ऑक्युपाइड हैं, ओवर ऑक्युपाइड हैं, और इस चीजों के अंदर वो बजाय इसके कि अपनी तशहीर करें, उनको यह है कि चलो गरीब तक कुछ ना कुछ पहुंच जाए, उनको खुराक तो मिलनी चाहिए ना, बजाय इसके कि वो। मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं, आई एम सॉरी सर, वो सड़कों पे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको को खुराक जितनी तबाही हुई है, हमारी सीएम वहां जाकर कैमरों के साथ मतलब जाहिर है कि वीडियोस और पिक्चर्स बनवा सकती हैं, तो फिर इसको छुपाने की कोई लॉजिक नहीं बनती। सर देखिए, वो पब्लिक को जाके मोटिवेट करना होता है, वो एक सियासत है कि मोटिवेट करें कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है, तो वो उसको कर रही है। मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब दुनिया से हमें यह रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि दुनिया कम से कम इसके ऊपर आंखें खोल के पाकिस्तान को इमदाद दे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर दोबारा हमारे यहां महंगाई हो जाएगी। जी अगर भाई, एक 1.4 बिलियन डॉलर अभी तक जो रफ है, कई ज़ाहिर एक्यूरेसी तो नहीं है इसमें, लेकिन जैसे शेख साहब ने कहा है कि ये 2.5 बिलियन डॉलर अरब डॉलर जो हैं 2.5 पे नुकसान पहुंच जाएगा। ये सैलाब की बदतरीन हालत है, बहाली कैसे होगी? क्योंकि बैरूनी दुनिया तो हमें इमदाद के मामले पर खामोश है, ऐसा क्यों है? ये मिसट्रस्ट क्यों हमारी? ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि अगर ये किसी दूसरे मुल्क में होता तो अब तक ना ये अक़वाम मुत्तहिदा इमदाद काफी ऐलान कर चुकी, अभी तक इन्होंने ऐलान नहीं किया। इन्हें उसने सिर्फ 34 लाख डॉलर का ऐलान करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। देखिए, इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने बड़े सैलाब का मसला बना हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मदद तो अल्लाह की जात करती है। इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पे, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि घर मवेशी जहां तक मुमकिन हुआ उसका अजाला करेगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब पानी निकल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी जगहों से हम ऑलरेडी राब्ते में हैं, खुद भी जाते हैं, तो इंशाल्लाह इसका अजाला होगा। लेकिन हैदर भाई, यहाँ पे जिस मुल्क में
इकोनॉमी का ये बुरा हाल हो कि 90 अरब डॉलर जो है, 90,000 अरब जो है, तो वो हमारे ऊपर लोन ये है। 2 साल में बढ़ा है। लेकिन और उसके अलावा मैं शेख साहब 48% आबादी मैं जो आपकी है बात का 17 गुरबत से नीचे जा सर, चुकी एक है। आपकी मैं शेख साहब की बात से इख्तिलाफ करूंगा। इमरान खान ने लगाया था, अगर वो इन्होंने environment की अगर बेहतरी इन्होंने के लिए ये लगाया था। बोला है कि 44 से 90,000 अरब गया है, तो आप इमरान खान के दौरे हुकूमत का देख लें। पाकिस्तान नहीं, की वो 22 में उनका ही था, बदतरीन उनका ही था। इतना बड़ा कर्जा, ये किधर कर्जा गया? वो डैम किधर गए? वो 350 डैम, वो 1 लाख नौकरियां, वो किधर गई? आज तो हमारे भाई इधर मौजूद नहीं, वरना उनसे पूछना बनता था कि भाई बताएं ना, आपने तरीक का सबसे बड़ा कर्जा लिया, वो किधर है? बात सुनिए एजाज पैसा साहब, किधर है? जितना उसका दौरे हुकूमत था उतना तो आपका भी हो गया ना 22 से अब तक। देखिए उसका दौरे हुकूमत से कुछ देख एक साल हमारे छोड़ दौरे- दीजिए। जी, कर्जा मोर देन डबल हो चुका है। मतलब उसने वो तो तो साढ़े पीटीआई 3 के साल दौर हुकूमत- की सुने नहलियां पे- नहीं, वो सारा कुछ तो आपने डाला, ये एक चलन रहा है कि बेनजीर नवाज शरीफ पे डालती थी, नवाज शरीफ उस पर डालता था, ये हमेशा से ये चलन रहा है। लेकिन अगर उसने 3.5 साल हुकूमत की तो 3.5 साल से आपका भी ये मसनत इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं। हमने 3.5 साल में ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दुनिया के साथ राब्ते मुनक़ता थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर मुल्क के साथ अच्छी पॉलिसी, अच्छा दौरे किए, अच्छी मुफाहमत की, और उसका रिजल्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आप देख लें, वो रैंकिंग के लिहाज से देख लें बेहतरी की तरफ आ रहा है। वो आप कोई माली 22% फायदा से भी हुआ, 11% आ गया, वो देख लें। कर्जों में हैदर कमी भाई- आई है ना, हैदर भाई, ये कर्जों एक रुख के- ना देखें, दूसरा ये जो दौरे माशाअल्लाह 22 से हम 12 पे आ गए, अब 11 पे आ आपकी गए। बात से एग्री करता हूं कि आज इतनी मुश्किल के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब इतने मतलब जाहिर है कि दौरे कर रहे हैं कि आज भी वो मुल्क में नहीं है। 4 दिन पहले भी नहीं थे, 8 दिन पहले भी नहीं थे। देखें ये जरूरी है, आज कतर पे हमला हुआ है, ये एक इशारा है। हम पूरी दुनिया को इकट्ठे होना पड़ेगा, इसराइल को इसकी इस पे आगे बात करते हैं। जवाब देना पड़ेगा। ये इसराइल अच्छा, कौम का जो प्राइम मिनिस्टर है, तो हम जब तक हैदर भाई, दुनिया- कौम का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, या चले सदर को छोड़ दें, उसके पास इतने इख्तियारात नहीं है हमारे निज़ाम हुकूमत में, और इसी तरह सूबों का जो वजीर आला है वो कौम का बड़ा होता है, और ऐसी नागहानी आफत में उसका जो है सर पे होना कितना जरूरी है, ये मैं शेख साहब से पूछता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। सर, जब इस किस्म की आफात आती इंडोनेशिया हैं- में रात खराब थे, मैं वही अर्ज करने लगा, कैंसिल कर दिया प्राइम सर, मिनिस्टर इस ने। किस्म की जब वफात आती है तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पूरी, अगर उनके ज़ाहिर हुकूमत उनके अंडर है तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क में नहीं, वापस आपको आ कोई जाएं। शक है कि उनके अंडर आपको नहीं है? याद होगा कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पे थे जब उनका पुलवामा अटैक हुआ, और उन्होंने वो दौरा मनसूख करके वापस वापस आ पहुंच गए थे। इररिस्पेक्टिव वो झूठा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो भी था, हम उसको फॉल्स Even फ्लैग then he ऑपरेशन came कहते हैं। back. हम उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, हम उनको झूठा कहते हैं। हम आरएसएस और मोदी की जो मेंटालिटी है हम उसको कंट्राडिक्ट करते हैं, हम उन पर लानत भेजते हैं। तो सर ये तो एक चैप्टर है, लेकिन आप वाली बात कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त पाकिस्तान में होना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि ये वाकई वो वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को भेज देते कतर। वो भी साथ है। बेशक वो जाते ना, वो जाके उधर चले जाते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में होना इसलिए जरूरी था कि ये सॉलिडेरिटी शो करता, पाकिस्तानी अवाम के साथ सॉलिडेरिटी होती कि हाँ हमारे जो बड़े हैं वो इस टाइम हमारे मुल्क में मौजूद हाँ, है। लेकिन अगर साहब, वो आप नहीं समझते हैं कि उनकी पॉलिसी, अगर वो समझते हैं कि उनकी पॉलिसी ये बेहतर है फॉरेन पॉलिसी कि वो खुद जाए, तो मेरा ख्याल है ही इज बेटर इन बेटर पोजीशन टू मेक इट। आप नहीं समझते कि अगर जाहिर है कि आप तरीके, मैं आपसे लेता हूँ सवाल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी मोहम्मद खान जुनेजो की तरह अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लग पड़े हैं। सर ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, माने या ना माने, ही इज ए प्राइम मिनिस्टर। जी जी, हैदर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बात की ना गहराई को देखना होता है, उसकी हकीकत देखनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दौरों पे हैं, ये मजबूरी है। आलमी दुनिया के जो इस्लामी मुल्क के दौरे हैं वो उन पे बड़े उससे पहले चीन में थे, वो उससे पहले चीन में थे, वो कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, वो सेंट्रल एशिया स्टेट में थे, वो घर कहीं ना बैठे कहीं जा ही रहे हैं। लेकिन उसका फायदा ये है, मैं आपकी बात से IMF से फायदा किया हमने, वहां पे जो सलामजदगान है उनसे बिल नहीं लिया, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बिल माफ किया। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, आप इसको गौर करें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, मैं बात को फिर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 12.5 लाख मजदूर का कार्ड फैसल खोखर ने, पंजाब हुकूमत ने ये जारी किया है। देखें ये कोशिश है ना, हम मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, हमें इल्म है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
बजाय ये कि हम भाई, ये सारे लॉन्ग टर्म प्लान कर सर रहे हम हैं, भी उसके मीडिया लिए के मजदूर हैं, हमारा भी कार्ड ये इशू है। लॉन्ग टर्म प्लान में थोड़ी ये सी सारे मशक्कत कार्ड कर रहे हैं, हैं, बाकी तो जो इमरान खान ये की गवर्नमेंट में थे, अब आप अपनी तस्वीरें लगा के उसको, ये तो पॉलिटिकल एक्सटेंट चलता रहता है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि इतने दौरे MOU साइन पिछले 3 साल से, कभी बेलारूस से, कभी किसी के साथ, कभी अजरबैजान से, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? और के इलेक्ट्रिक खरीदने शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी वो आई थी, वो भी इनकार करके यहाँ से चली गई। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? इन दौरों को क्या करें हम? नहीं, इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह आएगी, बहुत जल्द आएगी। ये दौरे जाया नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन दौरों का पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान को फायदा होगा और इसके समरात भी अवाम तक पहुंचेंगे जी इंशाल्लाह। सर अभी रिसेंटली बिल्कुल यामाहा पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद करके चली गई, माइक्रोसॉफ्ट भी चली गई। अब इतनी कंपनीज अगर पाकिस्तान से जा रही हैं तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर सोचना पड़ेगा क्या वजह है कि पाकिस्तान से ये सारी कंपनीज बड़ी बड़ी बंद करके जा रही हैं। हम क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और अगर यही मामला जारी रहे तो हमारे यहाँ नौकरियों के अंदर भी मुसीबत आएगी। एक गरीब आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी जिसको आप वाइट कॉलर कहते हैं, जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, वो कहां पे नौकरियां ढूंढेगी अगर ये सारी कंपनियां बंद करके जाना शुरू हो गई? अभी टेलीनॉर का भी यही हाल है आपके सामने। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अगर पाकिस्तान छोड़ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी हुकूमत की नाअहली है, लेकिन कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम तो है ना। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, उस प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए। और एक छोटा ऑफिसर जो ग्रेड 10 पे बैठा हुआ है या ग्रेड 12 पे बैठा हुआ है, उसको यह इख्तियार नहीं देना चाहिए कि वो उठ के एक बिजनेसमैन के गले पड़ जाए, उसके बिजनेस को तहस नहस करके रख दे। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखना बहुत जरूरी है। एक आम आदमी को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दें ताकि पाकिस्तान के अंदर सरमाए की रेल पे लो ऐसा घूमे और लोगों को नौकरियां मिले। काशिफ साहब, मैं ना शेख साहब की बात से काफी हद तक डिसएग्री भी करूंगा, कुछ बात है इत्तेफाक वाली। देखें, हम मुल्क ने पाकिस्तान में इससे पहले कभी लॉन्ग टर्म फैसले किए हैं? कभी किए हैं? जो भी हुकूमत आती है अपने मुफाद की खातर वो काम करती है, पॉलिसीज जारी करती है, उसके बाद चलो जी अल्लाह दी सपोर्ट, अगले मुसीबत नु फसन। ये पहली गवर्नमेंट ने हमसे भी गलतियां हुई हैं, मैं कह रहा हूं ना, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन गलतियों का ज़ाला ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू लॉन्ग टर्म पॉलिसी पॉलिसी में थोड़ी सी मुश्किलात आती है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। 3 साल में ब्यूरोक्रेसी जितनी वेवर्ड और जितनी फरूनियत हमने देखी है एज ए जर्नलिस्ट पिछले 3 साल से मैंने नहीं देखी है। अवाम की हर मुश्किल का मेरे ख्याल में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने में ब्यूरोक्रेसी जो है सबसे बड़ी हर्डल है। आपकी हुकूमत उसको सीधे रास्ते पर लगाने में नाकाम नजर आ रही है, क्या वजह है? काशिफ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम इस बात से डिसएग्री नहीं करेंगे। ये 100% में से कुछ 70-60% क्यों नहीं बनाते ऐसे अफसरों को आप? लेकिन इंशाल्लाह मैंने पहले अर्ज किया है कि जो अवाम के लिए मसाइल करें। मैं बताता हूं, ये पहली दफा आप देख लें, कोई भी एक मंसूबे का नाम जिक्र कर लें, ये 1.5 साल की गवर्नमेंट में आप किसी भी मंसूबे का जिक्र करें, मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म पॉलिसी जारी है। ये मुश्किलात हर 70 साल से आ रही है ब्यूरोक्रेसी के साथ, ये कोई नई नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को अवामी ख्वाहिशात के ताबे कौन करेगा, मुझे ये बता दीजिए। देखिए इंशाल्लाह हम तो सियासतदान तो मरहूने मन्नत होता है, अगर सही इलेक्शन हो तो अवाम का। देखें काशिफ साहब, ये जब कोई दूसरा हार जाता है वो दूसरे पे वो तनकीद करता ही करता है, वो बजाय कि वो अपनी गलती मानने को। 2018 में क्या हुआ था? 2018 का इलेक्शन कैसे वो पीटीआई जीत गई थी, अब 2024 याद आ गया इनको। चलो बराबर हो गया, आप जीत गए। आप इन चीजों के साथ साथ मैं एक बात का और जिक्र करूंगा। आप इन चीजों का ना थोड़ा सा तज़किरा केपी के साथ भी करें ना। आप देखें ना, उधर भी तो 11 साल से 15 साल कोई काम नहीं हुआ, केपी के में कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह उधर टके का काम नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट के जो असल है वारिस थे, अब उनके पास हुकूमत आई है, वो अब बेहतरी की तरफ। वारिस तो अवाम है पाकिस्तान के हर सूबे के, लेकिन जो है वो जो हमदर्द है, वो ये प्रॉब्लम है कि जरदारी कहता है, हमदर्द नहीं है। जरदारी का बेटा कहता है जी हम वारिस हैं पाकिस्तान के, शरीफ फैमिली कहती है हम हैं। अवाम
जो है वो वारिस है। ये अवाम तो बिल्कुल ये अवाम है, वारिस है, इस उनका बात के मैंडेट को नहीं चुराना चाहिए किसी को भी। शेख साहब आगे चलते हैं। शेख साहब, जो मैच हुआ कल, बड़ी पुअर परफॉर्मेंस, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की, देयर इज नो डाउट। सिलेक्शन से लेके और टीम जो है सिलेक्ट करने से लेके कल की टीम सिलेक्ट करने तक सब पैथेटिक था, और जिस तरीके से पाकिस्तान खेली उसका कोई एक्सक्यूज नहीं था। लेकिन इंडियन कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया और मैच रेफरी ने उनको सपोर्ट किया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने भारत की टीम के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है, मैच रेफरी को हटाने की डिमांड कर दी है? हाउ डू यू सी इट? और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा बदतरीन सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट या मैंने माजी में मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी जवानी में खेला हूं, तो ऐसा बुरा हाल कभी भी नहीं था। सर, जो रेफरी के मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, और वो स्टैंड बाय आईसीसी तो भारत का और भारत के कप्तान का जो रवैया था, इंडियंस का। जी सर, भारत के कप्तान का जो रवैया था बिल्कुल ही ना, ये मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही बुगस था, और वो बुगस उसकी शक्ल पे लानत की सूरत में उसकी नजर आ रहा था। तो ही शुड हैव कंसीडर्ड इट कि ये मैं क्या हरकतें कर रहा हूं। वन द मैच, ये अच्छा, बात भी माइंड। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस पे ये देखिए, अब भारत के अंदर जो कुछ भी है, जब उनका आईपीएल होता है, एक एक स्टेडियम के अंदर 90 हजार 80 हजार लोग बैठ के देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ कराची के अंदर तो आता ही कोई नहीं है। लाहौर में जो लोग आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 40-45 हजार आते हैं। इसके अलावा छोटे शहरों में पूरा लाहौर तंग हुआ होता है, रोडे बंद करके। ऐसा ही होता है, तंग किया होता है, कॉर्डन ऑफ किया होता है, कल भी लगाया हुआ। अच्छा, अब बाकी शहरों के अंदर तो इससे भी कम लोग आते हैं। भारत के खिलाड़ी जब बाहर जाके खेलते हैं, उनको और ज्यादा उधर भी क्राउड मिलता है, उनके अंदर जाहिर है वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। हमारे लड़के नए हैं, इनमें टैलेंट है, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन सिर्फ इनको थोड़ा सा ग्रूम करने की देर है। बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है शेख साहब की सिलेक्शन के ऊपर भी। बंदा अगर एक मैच में एकदम क्रिटिसिज्म शुरू नहीं कर देना चाहिए। हमें उनको टाइम देना है, हमें उन्हें ग्रूम करना है। अब उनको देखिए ना, एक स्टेडियम ऐसा मिलना चाहिए जिधर हर वक्त 70-80 हजार हम जब कहते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक बंदे को जो एक लोकल चैनल का मालिक है उसको आपने पहले वजीर आला बनाया, फिर आपने वजीर दाखिला बना दिया, और उसके बाद आपने इतना बड़ा बोर्ड जो है वो भी उसके पास दे दिया। वो तो मेरे ख्याल कभी टेनिस बॉल से भी, वो जो टेबल टेनिस के बॉल होता है उससे भी क्रिकेट नहीं खेला होगा। तो फिर ये क्रिकेट का ये हाल है, फिर काय का शिकवा? सर, ये वाकई बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा कहा है कि ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सैकड़ों बड़े क्रिकेटर रिटायर बैठे हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज फॉलो नहीं की जा रही, ये चीज गलत है। सैकड़ों क्रिकेटर की बात नहीं, जो उनमें टैलेंटेड है सिर्फ उसको आगे लाएं। बाकी तो बहुत सारे ऐसे थे जो सिर्फ बराए नाम क्रिकेट खेल के रिटायर्ड हो गए। तो ऐसों का नहीं चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे लोग थे, अच्छे लोगों को आगे लाएं, उनको बॉलिंग कोच रखें, फील्डिंग कोच रखें, बैटिंग कोच। फील्डिंग आप हमारी कल देख लेना, जगह जगह पे कैच ड्रॉप हो रहे थे। अगर वही कैच लिए जाते तो मैच फिर भी फंस सकता था। लेकिन मैं वही अपनी बात करूंगा कि एक दफा आप अपने लड़कों को ग्रूम करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हाँ कोई बात नहीं, क्राउड अगर ज्यादा आ गया तो हमें भाई जो हुआ, क्योंकि इंडो पाकिस्तान का जब मैच होता है तो ये हम जज्बाती लोग हैं, हमारी उनसे वैसे भी हम उनको दुश्मन समझते हैं, और वो दुश्मन है भी। और हमें ये जो टीमें आप बनाते हैं, आज 4 बंदे निकाल दिए, कल दूसरे, कंसिस्टेंसी नहीं है, और उसकी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। तो आप कैसे देखते हैं? एक तो इंडियन रवैया चले वो तो खैर बुरा था ही, लेकिन हमारी टीम की जो इतनी गंदी परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल से आ रही है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? क्योंकि मियां साहब माजी में इसमें इंटरेस्ट लिया करते थे, बड़े मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि वो इसमें इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन अब तो क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क हो गया, आप नहीं समझते जी? देखें काशफ साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ये हाथ ना मिलाने वाली। देखिए, भारत की हम तारीख उठा के देख लें, भारत पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत भाईचारे का दर्स देता है, भाईचारे से पेश आने की कोशिश करता है। हमने तो काफी बार इन्हें मोहब्बत के पैगाम भेजे हैं। नहीं, वो तो इखलाकियात के भी खिलाफ है जो आप देखें, क्रिकेट को अगर सियासत में घसीटा जाएगा तो वो बर्बाद होगी। अगर खेल को खेल की हद तक रखेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तरक्की भी होगी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी सामने आएंगे। अब पिछले दिनों में वो भारत में एक शख्स ने दरखास्त दे दी, ये मैच इंडिया का रखवा दें, ठीक है ना। वो तो खेल को खेल नहीं रहने देते, उन्होंने खेल को भी सियासी दुश्मनी बना लिया है। अब बर्बादी तो असल ये है कि जब अपने अंदर बोझ पाल लेते हैं कि हमारा ये शख्स दुश्मन है, हमने इसके साथ हाथ भी नहीं मिलाना, ठीक है ना। वो
वहां से लेकिन बेहतरी नहीं आएगी। लेकिन अदर भाई अगर हम खेल रखें, हाँ हमारी भी कुछ कमाई, हमारी एज ए मुस्लिम हमारी एक रिवायात है, हमारी अखलाकियात है। तो मेरे ख्याल में हम उनसे अगर हिंदुओं से एक्सपेक्ट करें कि जी वो हमारी अखलाकियात पे चलेंगे, बाहर में जाए, नहीं हाथ मिलाते ना मिलाए, इसका इशू तो नहीं होना चाहिए। देखें वो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। हम हर दफा हम हर दफा ही पहल करते हैं मोहब्बत में। अब अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो वो फैसला ठीक है, जब तक वो आपकी बात का मतलब है नहीं करते तो वो हाथ नहीं, अगर हाथ नहीं मिलाया था इसका मैं मारते या बल्ला उठा के मारते हो। नहीं काशिफ साहब, मैं नहीं बल्ला क्या मारना, वो तो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मैं ये भी तो उन्होंने किया ना। मैं आपको इसका एक और जवाब, ये पिछले दिनों में उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला। अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे आपने बात की कि जो ये चेयरमैन पीसीबी लगाया लोकल चैनल को वजीर दाखिला भी मालिक को लगा दिया। ये वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहरबानी, उसका जुर्रतमंदाना फैसला था कि उसने इंडिया को घुटने टेकने में मजबूर किया है। क्या वो भारत पे पाकिस्तान का मैच कराने पे रजामंद हो गया? चलो दुबई में हो गया न्यूट्रल प्लेस के ऊपर, लेकिन ये फैसला हमारा था ना। लेकिन हम जाने के लिए तैयार थे इंडिया। हमने ये भी फैसला किया हम था, जाने के लिए तैयार थे, इंडिया नहीं आ रहा। हमने भी जो फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि हम भी उनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, आज जो मैच तो हम ना खेलते ना। अगर सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, सियासत को सियासत रखें और खेल को खेल रहने जब इतनी दुश्मनी हो तो फिर आ ही जाती है ना सियासत जी। मेरा ख्याल है इंडो पाकिस्तान का जब मैच होता है, इसमें जो हमारे सियासतदान है इनको को किरदार अदा करना चाहिए बेहतरी का, ये कि सियासत को सियासत रखें, खेल को खेल रखें। राइट शेख साहब, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, तो मुझे ये बताइएगा कि दुआ में अरब सरफराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, 50 ममालिक की शिरकत है, इसराइल की जा रही है, जो है बढ़ती जा रही है। मेन उनका ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहले तो आपको पता है कि फ़लस्तीन ही था, और फ़लस्तीन पे तबाही फेर रहे हैं। पिछले दिनों जो उन्होंने दोहा में अटैक किया है, उसमें फ़लस्तीनी रहनुमा जो दो हैं उनकी शहादत हुई है। लेकिन मुझे एज ए जर्नलिस्ट बड़ी हैरत होती है कि हम सब जो है कतर से इज़हार यकजहती करते हैं, वेरस कतर का नुकसान नहीं हुआ है उन अटैक्स में, ज़ाहिर कंट्रोल्ड किस्म की। लेकिन सर वायलेशन तो हुई है ना जी, वही हुई है ना। लेकिन जो फ़लस्तीनी रहनुमा शहीद हुए हैं उसको कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा, और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती में हमें कमी क्यों नजर आती है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से? मुख्तसर जवाब दीजिए। सर पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड हैं, अब हर दफा वो ये कह रहे हैं, बल्कि बार बार कह रहे हैं कि फलस्तीनियों के साथ ज्यादती की जा रही है। अच्छा, ये मुसलमान ममालिक नहीं कह रहे, बड़े बड़े मुजाहरे यूरोप में भी हुए हैं, बड़े बड़े मुजाहरे इंग्लैंड में भी हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं। लेकिन मैं ना मानूं, अगर अमेरिका वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और जो कि इस टाइम अपने ग्लोबल पावर शो करना भी चाहता है और करता भी है, तो उसके आगे फिर बात लंबी हो जाएगी, टाइम थोड़ा है। आप अमेरिका की जब बात करते हैं, कतर और अमेरिका का इत्तेहाद आपको पता है, इनकी पॉलिसी सेम है और सब कुछ ये सेम करते हैं, तो इसका मतलब है अगर नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जी मैंने अटैक करने से पहले अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया था, तो सर देखिए फिर वही बात आ गई ना, अमेरिका का कुत्ता कौन है? अमेरिका ने अपने कुत्ते को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, बड़े ज्यादा हैं सर, वो सबसे बड़ा है, उसको सपोर्ट किया। उसने ये नहीं देखा कि मेरे एग्रीमेंट हुए हैं कतर के साथ, उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप आए और आके अटैक कर लें। कतर के ऊपर अटैक हो गया। ग्रुप फोटो मुसलमान सिर्फ इतना कह रहे हैं 2 स्टेट बना दो, एक फलस्तीनियों के लिए जिंदा रहने के लिए, उसके ऊपर भी अमेरिका माता जवाब दीजिए सर। एक ग्रुप फोटो भी आया, क्या ये ऐसी कॉन्फ्रेंसों से अग्रेशन रुक सकता है इसराइल का? सर मेरा ख्याल है फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे मुल्क जब तक मुसलमान मुल्क इकट्ठे हुए हैं, सारों ने मिल के बात की है, मेरा ख्याल भी हुआ है। मेरा ख्याल है ना शेख साहब की बात से ना डिसएग्री करते हैं कि इत्तेफाक करते हैं? जी इत्तेफाक है, लेकिन इसके साथ ये बात को मजीद ऐड करूंगा कि खाली ना कॉन्फ्रेंस तक मुजम्मती करारदाद तक नहीं रहना चाहिए। जब तक हम अमली तौर पे ये जो अरब ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, ये फैसला नहीं करेंगे तो इकट्ठे नहीं होंगे तो ये बेहतरी नहीं आएगी। ये कुछ हमारे ममालिक जो आपने आगे सवाल किया काशिफ साहब कि ये कतर की हमायत करते हैं, फलस्तीन की नहीं करते। देखें कुछ जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो उनके साथ ना राब्ते में है, उनके MOU भी हुए हैं, उसका नाम है इब्राहिम मुआहिदा उन्होंने रखा हुआ है।
लेकिन ये हमारी अच्छा, दहली है। बरबरीत के बाद भी अगर मुसलमान ममालिक देखिए, अब्राहम हम मुसलमानों की कमी कमी है। जब तक हम ये दुनिया के जो ममालिक है मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, ये काफर यहूदी कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हुए और ना इंशाल्लाह होंगे। ये कुरान ने वाज़ह फरमा दिया है कि काफर मुसलमान का दोस्त नहीं होता। जब तक हम ये मुल्क मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, इंशाल्लाह ये मुजम्मती क़यादत नहीं पास करनी, ये इस पे अमल करना अमली है। इक़दाम करना। अमली इक़दाम होगा तो इन ये नेतन्याहू को अमली पता इक़दाम- डलेगा, अमली इक़दाम ये क्या जो करें? अमेरिका को पता डलेगा। इसराइल को ये एटम बम मार दें, क्या करें अमली इक़दाम? देके तो कह देते हैं, राजी कर लेते हैं जी। देखिए, अमल तो नहीं है। अवाम को उगरवाने के लिए बहुत शेख अच्छा है। साहब, अमली शेख इक़दाम सर इस तरह नहीं होते। 1967 में एटम बम मार दें, क्या करें? 1973 में भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बल्कि सदर थे उस वक्त तक, तो हमने अपनी फौजें भी भेजी थी। हमने वहां सर, पे उनके लिए देखिए लड़ा अब था। हालात डिफरेंट है ना। अब आपके जो साइबर अटैक होते हैं या जो मिसाइल अटैक होते हैं उसको रोकने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। चलें, उधर सफाई अल्लाह ताला खड़ा होकर बेहतर कुछ नहीं करे। कर सकता। खुदा के वास्ते समझेंगे, मतलब तो हम ये क्या उनके ऊपर प्रशासन- क्या एटम बम फेंक दें, क्या अच्छा करें? शेख साहब टाइम खत्म हो गया। हमारे पीटीआई की गैस पता नहीं रास्ते में कहीं खो गए, लेकिन इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एक सवाल है, मुख्तसर जवाब देना है। पीटीआई कहती है कि पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सिर्फ जो है कॉस्मेटिक्स काम कर रही, दिखावे की हद तक महदूद है। आपका टेक? मुझे ये लगता है कि पंजाब हुकूमत ने जितनी एफर्ट की है, ये अभी मेरे ख्याल में, मेरे अपने जाती ख्याल में काबिल सताइश है। केपीके में आप देख लें तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी, शेख साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट किया है, एफर्ट क्या कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर नुकसान का और उजाला इसमें करेंगे। हमें पाक आर्मी को भी नहीं भूलना चाहिए। पाक आर्मी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रोल है तमाम अदारों का। अच्छा मुझे तमाम आप अदारों का- बताइए हैदर भाई, एक लाइन का आंसर चाहिए कि सिंध में आप देखना कल परसों से पानी जी, एंटर हो रहा है और वक्त के साथ साथ बहुत तेज हो रहा है सैलाब। जी, ऐसे में बिलावल जरदारी शंघाई में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेमिनार में आज बैठे हुए हैं। आपका टेक इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि उनके पास चेयरमैन का ओहदा है, वो हुकूमती नहीं है। उन्हें ना इधर अपनी आवाम के दरमियान रहना चाहिए था, जैसे सीएम मरियम नवाज अपनी आवाम के दरमियान है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी होना चाहिए था। बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस नजरिए से गए हैं, ये उनका बंदा ही पार्ट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेमिनार, सर वो ना तो चीफ मिनिस्टर है ना कोई ऐसी उनके पास पोजीशन है। ही इज ऑल इन ऑल। सर नहीं, वो ही इज नॉट ऑल इन ऑल। सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है और मेरा ख्याल है उनका जाना ठीक है। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की कि एक्चुअल जो पोजीशन इस वक्त वो आप तक एज इट इज पहुंचा सके। हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान भर में सैलाब से जो तबाही हुई है, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है। इसके असरात जो हैं चंद महीनों के बाद हमें पता चलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जैसी हमारी इकोनॉमी है, जितना बड़ा हमारे ऊपर कर्जों का बोझ है और जितनी बड़ी बेरोजगारी है हमारे पर, 48 से ज़्यादा % जो है 3 माह कबल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि हमारी आबादी जो है सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। तो उसके बाद के जो हालात है उसको अब भी अगर होशमंदी से काम ना लिया गया, इन हुक्मरानों ने सैर सपाटे ना छोड़े और आवाम के लिए, आवाम के मसाइल के लिए हकीकी मानों में कोई मजबूत हिकमत अमली ना अपनाई, तो रियासत का जो मुस्तकबिल है बड़ा मखदूश हो जाएगा। भी बस आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।